जिंदाबाद जिंदाबाद। दोनों हाथ खड़े करके आरपीएसएस जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। हमारा भाईचारा जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। आरपीएसएस जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। भ्रष्ट अधिकारी मुर्दाबाद मुर्दाबाद मुर्दाबाद। आवाज नहीं सुनते मुर्दाबाद मुर्दाबाद मुर्दाबाद। आवाज नहीं सुनते मुर्दाबाद मुर्दाबाद मुर्दाबाद। धन्यवाद साथियों। तो हमारे बीच में जिला सेक्रेटरी विजय सानंद जी भी पहुंच चुके हैं। ये बीमार होने के बावजूद भी रिजाइव से उठ के आई है। अभी बात जी सर, आज डीसी ऑफिस पहुंचे हो, क्या कुछ कारण है सर, क्या कुछ मांग मुद्दे हैं? जी, ये आरपीएसएस सिरसा राजकीय प्राथमिक शिक्षक संघ का धरना है। प्राथमिक शिक्षक हैं ये जिला भर के, और जिला मौलिक शिक्षा अधिकारी सिरसा के एक तरह से तानाशाही और हठी रवैये के खिलाफ आज ये धरना प्रदर्शन हमें करने पे मजबूर होना पड़ा है। 3:30 बजे तक का स्कूल का समय होता है, ठंड का समय है, किसी को शौक नहीं था, लेकिन बार बार इनके समक्ष मांगें रखी गई। एक मांग पर भी सुनवाई ना करते हुए, बल्कि जिस प्रकार की मांगें इनके समक्ष रखी गई, जो एक मुख्य मांग थी, बहुत से स्कूलों में ऐसा हाल है, बच्चे इतने अधिक हैं, अध्यापक कहीं 1 या 2 हैं। कुछ स्कूलों की स्थिति तो ऐसी है 150, 170 बच्चे हैं, अध्यापक 2 या कहीं 1 भी है। रानिया खंड की विशेष करके पिछले 2 महीने से हम इनके पास लगातार ये बात रख रहे थे कि रानिया खंड में पहले ही 70 से 75 प्राथमिक शिक्षक कम है। आप वहाँ से उठा करके किसी अन्य खंड में उनकी आंतरिक व्यवस्था के नाम पे देखो, पूरी धांधली चल रही है। आंतरिक व्यवस्था का नाम देके 2 महीने के लिए एक स्कूल से उठा के दूसरे स्कूल में भेजते हैं, 2 महीने बाद फिर उस ऑर्डर को एक्सटेंड कर देते हैं अगले 2 महीने के लिए। यूं कर करके 6-6 महीने 8-8 महीने के लिए चला रखा है। और उस खंड में जिसमें पहले ही 360 टीचर चाहिए और 280-70 हों, 70-80 टीचर पहले ही कम हों, उस खंड से उठा के दूसरे खंडों में भेजना, और उन खंडों में जा रहे हैं जिनमें टीचर सरप्लस हैं। यानी उनकी नीयत ही नहीं है कि स्कूल ठीक तरह से काम करें, टीचर ठीक तरह से अपनी जगह पे काम कर सकें। इस मुख्य मांग को लेकर के हमने रानिया में धरना प्रदर्शन किया। 8 नवंबर को रानिया की इकाई ने, ब्लॉक इकाई ने, उसके बाद इनको ज्ञापन के माध्यम से सूचना करी। फिर हमने न्यूज़पेपर में प्रेस नोट दिया, प्रेस विज्ञप्ति जारी करी कि जी वहाँ की सुनवाई नहीं हो रही है। उसके बाद भी स्थिति ये है कि उसके बाद भी रानिया खंड से ऑर्डर हुए हैं। रानिया खंड के टीचर्स के ऑर्डर उठा के सिरसा में, चोपटा में, बड़ागुड़ा में, इधर उधर उसके बाद भी किए हैं। मतलब क्या मंशा है, क्या लालसा है, क्या लालच है। एक टीचर ऐसा, एक नहीं ऐसे कई हैं, उदाहरण दे सकता हूँ। एक में रंजीतपुर थेड़ी गाँव है, 35-36 बच्चे हैं, वहाँ से एक टीचर को उठाया और सिरसा आंतरिक व्यवस्था के नाम पे ले आए। उस स्कूल के जो 35-36 बच्चे हैं, उनका क्या कसूर है, वो कहाँ जाएं, उनके लिए आपने क्या व्यवस्था की है। और यहाँ जहाँ भी आप लेके आ रहे हो, सिरसा के अंदर हमने इनके सामने बात रखी थी कि सिरसा खंड अपने आप में सरप्लस है अध्यापकों को लेकर के, चोपटा खंड अपने आप में सरप्लस है अध्यापकों को लेकर के। आप इन खंडों के अध्यापकों को, सरप्लस को उठा करके और दूसरे खंडों में जिनमें आवश्यकता उनमें भेजो। पीछे अप्रैल मई में निदेशक महोदय ने एक लेटर जारी किया था कि जो एकल अध्यापक विद्यालय या जीरो अध्यापक विद्यालय हैं, उन विद्यालयों में सरप्लस की सूची तैयार करके और वहाँ भेजा जाए। हमने उस समय भी इनके सामने ये बात रखी कि जो तरीका आपने अपना लिया गेस्ट को सरप्लस करके उठाने का, उस तरीके से व्यवस्था बिगड़ेगी। इन्होंने क्या किया, पूरे जिला भर के गेस्ट का दिए गए नॉर्म के हिसाब से एक बार उठाया और उनको सरप्लस किया। जितने एकल और सिंगल टीचर स्कूल थे उन स्कूलों में भेज दिया। हमारी डिमांड ये थी कि आप पहले ब्लॉक लेवल पे इनकी शफलिंग कर दो। प्रत्येक ब्लॉक में सरप्लस टीचर उस समय थे, कुछ स्कूलों में, कुछ स्कूलों में अधिक टीचर थे, कुछ में कमी थी। तो एक बार एक ब्लॉक की शफलिंग हो जाती, उसके बाद यदि बचता तो उनको उठा करके दूसरे ब्लॉक से अगले ब्लॉक में फेंकते। उस समय क्या हुआ, इन्होंने महिला गेस्ट अध्यापकों को खास करके उनको उठाया, उनको दूसरे खंडों में भेजा। वो कोई 40, कोई 50, कोई 60 किलोमीटर दूर गई, जो बिल्कुल अव्यवहारिक था। मतलब हमने मांग ये रखी थी कि आप पूरे सरप्लस अध्यापकों के डाटा को और उनमें से जितने एकल विद्यालय या जीरो विद्यालय अध्यापक हैं उनमें भेजने की बजाय आप उन खंडों का एक बार एक एक्सरसाइज ये कर लो कि खंडों में अध्यापक चले जाएं, उन्हीं खंड के शफलिंग होके, और बाकी अध्यापक जब दूसरे खंडों के जो सरप्लस होंगे उन खंडों से फिर चले जाएंगे। उससे स्थितियाँ इतनी ज़्यादा ना बिगड़ती। अब उनमें से ही कुछ
ऐसे ऑर्डर्स जो उस समय किए थे डायरेक्टर के कहने के बाद, डायरेक्टर महोदय के आदेशों के ऊपर जो ऑर्डर किए थे, उन्हीं ऑर्डर्स को अपने ही स्तर पर रिवर्ट कर दिया जा रहा है। और कई जगह ऐसी स्थिति है कि कुछ टीचर्स को तो वापस बुला लिया, लेकिन उनके स्थान पे कोई स्थानापन्न कोई टीचर ही नहीं दिया। वहाँ स्थिति इतनी बुरी हुई पड़ी है। रानिया के नाथोवाला डेरा एक स्कूल है, 17 पोस्ट सेंक्शन है, वहाँ 6 अध्यापक हैं कार्यरत। 17 पोस्ट सेंक्शन है, इसका मतलब कम से कम 550 बच्चे हैं वहाँ, 6 अध्यापक है, कैसे पढ़ाएंगे। ऐसा ही जीपीएस रानिया, जीजीपीएस रानिया का हाल है। अभी अभी कालांवाली की सूचना मिली है, कालांवाली गांव में 165 बच्चे हैं जीपीएस कालांवाली गांव में, बच्चे 165 और अध्यापक कितने हैं? 2। उस स्कूल की व्यवस्था कौन देखेगा? क्या वो आपके अधिकार क्षेत्र का स्कूल नहीं है? जीजीपीएस रानिया में, जीजीपीएस कालांवाली गांव में 125 बच्चे हैं, अध्यापक कितने हैं? 2। वहां से भी एक अध्यापक को उठा करके आपने कहीं और डेप्यूट कर दिया, तो उन स्कूलों की व्यवस्था कौन देखेगा? जिन स्कूलों में 6 या 7 का स्टाफ है और उतने ही बच्चे हैं, मान ला कई स्कूल में 7 का स्टाफ है, पूरे जिला में कमी अध्यापकों की हम मानते हैं, लेकिन इतनी अव्यवस्था तो ना हो, इतनी अव्यवस्था कि एक टीचर 50-50, 60-60, 70-70 बच्चे लेकर के बैठा है, तो वो पढ़ाई थोड़ी हो पा रही है। हमारी ये मांग है कि इस बात को सुना जाए। अगर आज भी नहीं सुना गया, इसका सुधार नहीं किया गया, तो इस पे बाकायदा जितने इन्होंने ऑर्डर्स जारी कर रखे हैं उन सभी ऑर्डर्स की कॉपियां निकाल करके प्राथमिक शिक्षा संघ के लेटर पैड को साथ लगा करके और डायरेक्टर को लिखा जाएगा कि इन स्कूलों में ये स्थिति है। मांग करने के बावजूद भी पूरा सत्र बीतने को हो गया है, पूरा सत्र बीत जाने के बाद भी लगभग 3 महीने का सत्र बाकी है, अभी तक भी टीचर उपलब्ध नहीं करवा रहे हैं और मनमानी से अपने तरीके से कहीं टीचर की शफलिंग हो रही है। इसी बात को मुख्य रूप से लेकर के हमारा विरोध प्रदर्शन था। अन्य कुछ मांगे हैं, एलटीसी है। एलटीसी एक ऐसा विषय है, 20 से 23 का ब्लॉक था, 4 साल में एक बार अध्यापकों को, कर्मचारियों को एलटीसी मिलती है। 20 से 23 के ब्लॉक को सरकार ने 1 साल के लिए बढ़ाया, 31 दिसंबर 24 किया, जो कि आज के 10-12 दिन बाद समाप्त हो जाएगा वो ब्लॉक एरिया। सिरसा जिला की 1ली से 5वीं तक के अध्यापकों की एलटीसी का